बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी का स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स किए जा रहे हैं जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। तो उनको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स किए जा रहे हैं जिससे हम बचाया जा सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पहला है हमारे पास नेशनल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली। इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, 1980s के अंदर IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी नेशनल स्ट्रेटजीज दी हैं, ऐसे मेथड्स दिए हैं, ऐसे तरीक़ेकार दिए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हिकमत अमली पेश किए ताकि इसको बचा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिज़र्टिफिकेशन, सहराओं में इजाफा। डिज़र्टिफिकेशन का मतलब होता है सहराओं में, सहरा के अंदर इजाफा हो रहा है, जंगलात को काटा जा रहा है, तो ये भी बड़ा नुकसान है, इससे बड़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई है, एक बैनुल इक़वामी मुआहिदा बनाया किस 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। इसका बेसिकली काम क्या था, पॉवर्टी और ड्राई लैंड्स, यानी कि गुर्बत से खात्मा करना, और ड्राई लैंड्स और जितने भी ऐसे इलाके जो सूख जाते हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने इकदाम किए गए। खुश्क इलाकों में बायोडाइवर्सिटी के नुकसानात और गुर्बत के खिलाफ इन्होंने मुआहिदा किया। ठीक है, तो इसका ये काम होता है कि इन्होंने ऐसे इलाकों पे उन्होंने कहा कि जिस वजह से ये ख़राब हो रहे हैं, गुर्बत आ रही है, जिस वजह से वहाँ की डाइवर्सिटी इफेक्टेड हो रही है, उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, कुछ इकदाम करने की कोशिश की है। वो स्टार्ट कब किए गए, पाकिस्तान के अंदर इसको साइन किया गया 1997 के अंदर, 1997 के अंदर। अब है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट, हिमालय का जंगल प्रोजेक्ट है, नाम से जाहिर हो रहा है हिमालय के जो जंगल प्रोजेक्ट है इसका बेसिकली क्या काम होता है। तो खैबर सबसे पहले 1991 के अंदर प्लास वैली थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे इस वैली को बचाने के लिए वहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, उनको बचाने के लिए वहाँ पे क्या किए गए, इक़दाम किए गए। नेक्स्ट है इसका एम क्या था, इसका पर्पस यही था कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ प्रेजेंट है, बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ ही था, जितनी भी वैली के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी आ रही है उनका क्या किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान। अब ये चौथा प्रोजेक्ट था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो सुलेमान रेंज है बलोचिस्तान के अंदर, उसकी कंजर्वेशन की जाए। उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसको कंजर्व किया जाए। तो वहाँ पे सुलेमान रेंज में ना एक चलगोज़े थे, चलगोज़ा के जो दरख्त थे, जंगलात बड़े ही ज़्यादा मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर माने जाते हैं, तो उनको बचाना बड़ा ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया, 1992 के अंदर WWF ने वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान ने वहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ताकि इनको कंजर्व किया जा सके, इनसे बचा जा सके। और फिफ्थ प्रोजेक्ट है हमारे पास नॉर्थर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसमें था शुमाली इलाकों में बायोडाइवर्सिटी के जो तमाम है वहाँ से इनको कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ किए जा सकते हैं। तो सर्वाइवल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, जितनी भी स्पीशीज़ थी नॉर्थर्न इलाकों में उनको कैसे बचा जा सके, उनके लिए इकदाम किए गए। NACP जो था नॉर्थर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, उन्होंने बैन कर दिया, वहाँ पे शिकार को ही बैन कर दिया, ना वहाँ पे शिकार किया जाए और ना ही वहाँ के स्पीशीज होते वो इफेक्टेड हो, तो ये उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास 6 प्रोजेक्ट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी बर्ड्स आ रहे हैं जो नकल मकानी करके आ रहे हैं, जब वो नकल मकानी करके आते हैं तो जो परिंदों को शिकार कर लिया जाता है, शिकारी उनका शिकार करते हैं, दिन ब दिन इनकी आबादी भी कम हो रही है। तो वहाँ पर भी क्या किया गया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया WWF 1992 के अंदर, वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। वहाँ पर हंटिंग जो थी उनको बैन कर दिया गया कि हंटिंग की ना जाए, ना शिकार किया जाए, ना स्पीशीज की तादाद में कमी हो। तो यहाँ पे भी चित्राल में ही प्रोजेक्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मारखोर। चिल्टन मारखोर का तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है। हज़ारागंजी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड, उन्होंने कहा एक हज़ारागंजी का जो एक नेशनल पार्क है वो कोयटा के करीब प्रेजेंट है। वहाँ का जो हैबिटेट है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, डिस्टर्ब होता जा रहा है। तो WWF ने क्या किया, एक ऐसा मैनेजमेंट प्लान स्टार्ट किया जो जो पार्क को बचाया जा सके। कैसे इस पार्क को बचाया जाए, सैरगाह के लिए लोग आते हैं, वो उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। तो यहाँ पे क्या किया था, वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, तो उन्होंने इसको बचाने के लिए भी इक़दाम किए हैं।
नेक्स्ट है बैन ऑन गेम्स, मतलब कुछ ऐसे खेल खेले जा रहे हैं रीच से, ठीक है, ऐसे जानवरों से जिन्हें सर्कस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही सारे जानवरों जिनसे खेला जा रहा है उनकी तादाद में कमी होती जा रही थी। तो WWFP ने क्या किया, हैज़ बीन सक्सेसफुली इम्पोजिंग अ बैन, इस तरह के सारे जानवरों को बैन कर दिया, जिनकी वजह से वहाँ पे कमी आती है। बैन इसलिए किया, ना तो खेल खेला जाए जानवरों पर, ना उनकी तादाद में कमी आए, तो ये भी बैन कर दिया गया, बैन ऑन गेम्स। बेसिकली स्टूडेंट ये जो हमारा आज का टॉपिक था ये ज़्यादातर MCQ के तौर पर आता है, या एक पूछ सकते हैं ये शॉर्ट के तौर पर कि कंजर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया, बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। तो ये इस तरह का ज़्यादा है, लॉन्ग क्वेश्चन कम ही चांसेस है, कभी देखा गया नहीं आता। थैंक यू सो मच।